बहुत बहुत धन्यवाद आकाश बाबा जी, मंजे जी और देश के बाहर से आए हुए तमाम पूर्व में की विचारधारा में विश्वास रखने वाले गौतम बुद्ध के अनुयायियों सभी को क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय। आकाश बाबा जी ने विस्तार से संघर्ष मूवमेंट बताई। महाबोधि महाविहार गुप्त कराने की लड़ाई आजादी के पहले से की जा रही, आजादी के बाद भी की गई। आज भी हम लोग उसी लड़ाई को लेकर के बैठे, लेकिन शासन प्रशासन में थोड़ी बहुत हलचल होती है, लेकिन बहुत प्रभाव नहीं। जैसे विधायक होने के नाते विधानसभा में मुझसे गुजारिश किए तो सरकार जवाब दबा के बैठी है, सरकार जवाब देना नहीं। दूसरा, हम सब लोग सड़क को करके 17 सितंबर अनागारी भक्ते जी या प्रयाग जी के जन्म जयंती के मौके पर हम सब सड़क निकले। हजारों की संख्या में पूरे देश और दूसरे देश के भी लोग आए और हम लोग के साथ प्रदर्शन के माध्यम से ज्ञापन सरकार को सौंपा, उसका भी था। लेकिन जब भारत में किसी भी कानून को रिपील करने या कोई भी अधिकार को हासिल करने के संघर्ष और लड़ाई को जब पढ़ेंगे समझेंगे तो आप देखेंगे कि 3 कृषि कानून जो किसानों के विरोध में बनाया गया, उसको किसानों ने कहीं पूर्ण तरीके से नहीं, एक शांतिपूर्ण तरीके से घेराबंदी करके सरकार को इतना मजबूर किया इस कानून को वापस करने। जब आप देखेंगे SC/ST एक्ट में सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से बदलाव किया गया 2 अप्रैल 2018 को, अनुसूचित जाति के लोग और उनके कुछ चाहने वाले अन्य राजनीतिक दल तमाम लोगों ने मिल करके बगैर किसी नेतृत्व के जब वो सड़क को उतरे तो सरकार को मजबूर। आप जब देखेंगे एक खास अल्पसंख्यक समुदाय को टारगेट करने के लिए CA NRC NPR लाया गया और नागरिकता कानून और कागज दिखाओ ये तमाम तरह का अभियान डिटेंशन सेंटर की कल्पना की गई। तो भारत के अल्पसंख्यक समुदाय ने संविधान लेकर के शाहीन बाग से लेकर के शांति बाग पूरे देश के कोने कोने में 90 दिन का 93 दिन का लंबा धरना किया और उसके बाद सरकार को उस ठंडे दौरे में डाला। लेकिन बुद्ध महाबोधि मंदिर हमको बनाना चाहते हैं। पहले हम हजारों की संख्या में होंगे, लाखों की संख्या में होंगे, लेकिन अब करोड़ों की संख्या में पूरे देश में है। अगर पूरी अंतरराष्ट्रीय कम्युनिटी को जोड़ दिया जाए तो अरबों की संख्या में बुद्ध के मानने वाले लोग हैं। संविधान स्पष्ट कहता है आर्टिकल 26 कि किसी भी धार्मिक संस्थान को उसको मोनेटिव करने का अधिकार उस धर्म के मानने वाले अनुयायी को दिया जाता है। तो भाई ये बोध गया महाबोधि महाविहार बौद्धों का हाथ में क्यों नहीं दिया? इसके कारण हम सब इसके कारण है कि जो व्यवस्था 1949 से जो चली आ रही उस व्यवस्था को हम मौन स्वीकृति दिए हुए हम कभी कभी आते हैं उस मूवमेंट लेकर के फिर हम कोठा के बस्ते में चले जाते। कभी निरंतर एक लड़ाई का आंदोलन का इन्होंने ब्लूप्रिंट दिया। 26 नवंबर संविधान दिवस के मौके पर हम लोग पूरे देश दुनिया में ये हलचल करने का प्रयास करेंगे। मुझे लगता है कि भारत के जितना भी राज्य है, हर एक राज्य में हम बौद्ध महाविहार महाबोधि महाविहार के मुक्ति के लिए एक अनिश्चितकालीन धरना स्टार्ट करें
जिससे लगातार वो धरना सालों साल चलता रहे, 2 साल 3 साल 4 साल हमसे लोग जुड़ेंगे, हमारी बातें मीडिया पे जाएगी, हमारी बातें सोशल मीडिया पे जाएगी। और जब तक बुद्ध पूर्णिमा हो, डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म जयंती हो, डॉक्टर अम्बेडकर का फूले का क्रिया का, उस दिन में हम उस धरना स्थल पे ही सभा करें और वहां से हम शांति पास करें। ये जो सही अच्छा आपने काम किया कि 3 महीने हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को हम बताने का काम करेंगे कि जिस महाबोधि विहार को, महाबोधि मंदिर को आप देखने आ रहे हैं, तो असल में बुद्ध तो वहां बैठे हैं, लेकिन इसका मैनेजमेंट बुद्धों के हाथ में है। और इसकी पूरी साजिश है। अब इसका पूरा हम ब्लूप्रिंट आगे देख रहे हैं कि बहुत जल्दी शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग बुद्ध को कह देंगे कि बुद्ध मंदिर नहीं, ये प्राचीन विष्णु मंदिर, आप कुछ नहीं करता। आज देखिए क्या हो रहा है, मंदिर में किस तरीके से शिवलिंग की स्थापना की गई, इस महाबोधि महाविहार में किस तरीके से पंडित नियुक्त किए गए, किस तरीके से जिस गर्भगृह में, जिसको ज्ञानगिरी हम लोग कह सकते हैं, वहां पर सिर्फ मंदिर को जाने का अधिकार है या फिर विशेष परिस्थिति के कारीगर जाकर इसका निर्माण सफाई करें। वहां भी जाकर के ये जो गैर बौद्ध मेंबर है, वहां जाकर के शादी करवा रहे हैं, वहां जाकर के करोड़ों रुपया में फोटो खिंचवा करके करोड़ों रुपया, ये पूरा धंधा बन गया। आप देख रहे हैं कि पीटीएमसी का जो एफसीआरए कोड होता है, जिसमें फॉरेन के लोग डायरेक्ट उसमें टैक्स देते हैं, 3 साल के धक्के एफसीआरए कोड वहां सस्पेंड हो गया। और वो जो सस्पेंड जिनके वजह से हुआ, आज भी वो ऑडिटर बन गए हैं। तो पूरी तरीके से आपका अधिकार छीना जा रहा है। और हमने कहा कि भारत में, पूरी दुनिया में बुद्ध हैं, पूरी दुनिया में बुद्ध को जानते हैं लोग, लेकिन अम्बेडकर में, डॉक्टर अम्बेडकर के माध्यम से बुद्ध था। क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर ने भारत में बुद्ध धर्म लगभग खत्म हो गए थे। अनाकारी भंते जी ने महाबोधि मंदिर की खुदाई करवाई, लेकिन इसका प्रचार प्रसार जिस रूप में बौद्धों का प्रसार होना चाहिए नहीं हो पा रहा था। मुझे लगता है डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को अपने जीवन के अंतिम क्षण में वो धर्म को निकाला, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर चाहते थे कि हम जिस धर्म में हैं उस धर्म को सुधारते हैं, जिस धर्म में हम हैं उस धर्म में बदलाव आए, उस धर्म में छुआछूत, भेदभाव, उच्च नीच, ये वर्ण व्यवस्था उसको खत्म किया जाए। लेकिन उन्होंने पूरा अध्ययन के बाद, अनुभव के बाद जान गए कि ये धर्म में बदलाव नहीं किया जा सकता है, ये वर्ण व्यवस्था रहेगा, उच्च नीच रहेगा, एक जात के ऊपर एक जात रहेगा और एक जात दूसरे जात को नीचा समझते रहेगा। ये धर्म हमारे बहुजनों के लिए, भारत के मूल निवासियों के लिए नहीं है। इसलिए उन्होंने अंतिम क्षण में बताया, यदि बहुजन भाई आपको धर्म नहीं रहना है तो बुद्ध का धर्म सबसे वैज्ञानिक धर्म है, बुद्ध का धर्म सबसे ज्यादा मानवता के करीब वाला धर्म है। उन्होंने साफ साफ 22 प्रतिज्ञा की, उससे पहला ही उन्होंने कहा कि हम ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर नहीं मानते। उन्हीं की कल्पना पर पूरा कहानी गढ़ा गया। जन्म मृत्यु की कल्पना पर, स्वर्ग नरक की कल्पना पे पूरे हिंदू धर्म की कहानी बनी हुई है। तो इसलिए स्पष्ट रूप से हम कहना चाहते कि हम सब यदि महाबोधि महाविहार को मुक्त कराना चाहते हैं तो सबके कमर बांध करके और हमको अनिश्चितकालीन लड़ाई में जाना होगा। उसके अलावा हमारे पास विकल्प, जब तक शासन और सत्ता को एहसास नहीं करा देंगे कि बौद्ध अपने बौद्ध मंदिर को लिए बगैर आंदोलन खत्म नहीं करेंगे, तब तक शासन और सत्ता विधानसभा में या लोकसभा में अध्यादेश लाके इस कानून को निरस्त नहीं करके नई व्यवस्था नहीं लाएंगे। इसलिए हम विधानसभा का घेराव करते रहे, लाठी खाएंगे, कुछ लोग जेल जाएंगे, कुछ लोग मारे जाएंगे, लेकिन हम अनिश्चितकालीन बाबा साहब के संविधान, गौतम बुद्ध का तस्वीर, गौतम बुद्ध का पूरा त्रिपिटक, ये तमाम चीज को हम सजा करके, जैसे सीएनआरसी में लोगों ने संविधान को आगे कर करके अपनी लड़ाई लड़ा,
उसी तरीके से हमको बाबा साहब का संविधान को आगे कर करके हमको अपने संवैधानिक अधिकार जो महाबोधि महाविहार है इस अधिकार के लिए हमको निरंतर लड़ाई लड़ना होगा, तब जाकर के हम कामयाब हो पाएंगे। और आपने जाकर के देखा नागपुर में, ये आपके साथ हजारों नहीं लाखों नहीं करोड़ों लोग हैं, लेकिन उन तक ये बात नहीं पहुंची है कि महाबोधि मंदिर में इस तरह का व्यवस्था चल रहा है। अभी जब लोकल जो लोग हैं यहाँ, जब वो जान रहे हैं, उनके अंदर एक गुस्सा पैदा हो रही है कि ऐसा चल रहा है कि तो हम लोग जानते नहीं करते थे, हम तो जानते थे कि भरते ही वहां सब कुछ। तो इस तरीके से हमको एक निरंतर कार्यक्रम बना करके हम लोग को आगे बढ़ना होगा। और अब तो विधानसभा में भी आपकी बात रखने वाला लोग है, विधानसभा में भी आपके पक्ष को रखा जा रहा है, नहीं सुना जाए या ना जाए, लेकिन बहुत अम्बेडकर का बात करने वाला पूछ दिया है, आवाज निकल तो हमारी बात सुननी पड़ेगी। जब तक वो नहीं सुनेंगे तब तक भगत सिंह के जैसा हम मांगा करते हैं। दूसरी बात कि जब हम कार्यक्रम धरना चलाएंगे, हमारा डोनेशन बॉक्स होगा और उसी में आकाश लांबा जी हैं, भंसे जी हैं और देश विदेश के जो लोग स्कॉलर लोग हमारे धरना को आके निरंतर एड्रेस करें। इस धरने से पूरी दुनिया में फ्लैश जाएगा कि आज अमुक देश के अमुक राज्यपाल आए, अमुक देश के बड़े एक राष्ट्राध्यक्ष आए, श्रीलंका से कितने हजारों की संख्या में बहुत भिजवा करके धरना कराएंगे, लद्दाख से इतने बहुत भिजवा करके अपने इस धरना को समर्थन किया, इतने अम्बेडकरवादी लोगों ने आकर इस धरना को समर्थन किया। इस तरीके से आपके धरना को निरंतर समर्थन मिलता रहेगा। बोधगया में तो धरना होगी, पटना की राजधानी में भी धरना हो, यदि जहाँ जहाँ बौद्ध महाविहार बना करके लोग हैं, जहाँ बौद्धों की संख्या है, यदि जिला मुख्यालय पर भी धरना चालू हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन प्रत्येक राज्य की राजधानी में तो धरना अविलंब स्टार्ट किया जाए और इसमें एक रूपरेखा बने और इंडिया बुद्धिस्ट फोरम यही भूमिका है। इस तरीके से आज किसी भी पार्टी की सरकार अकेले नहीं बन सकती, तो हमको ये मान लेना चाहिए कि ये महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को हम अकेले नहीं लड़ सकते हैं। हमारे साथ जितने भी समान विचारधारा वाले संगठन हैं, सबके साथ एक गठबंधन हमको बनाना पड़ेगा, एक अलायंस बनाना पड़ेगा और कॉमन मीडियम प्रोग्राम तय करके कि भाई हम किन किन इशू पर एक साथ है और जो भी हमारे इशू जो तय नहीं करते आपका, लेकिन जिन जिन इशू पर हम एक साथ है, हमारा मूवमेंट ज्वाइंट होगा, हमारा एफर्ट ज्वाइंट होगा, तब जाकर के हम इस मूवमेंट को जीत पाएंगे। यही हम चाहते हैं और मुझे यकीन है कि हम लोग इसी तरीके से संगठित रहे, लड़ते रहे, तो बहुत जल्द वो दिन देख रहे हैं कि महाबोधि मंदिर बौद्धों के हाथ में देने के लिए मजबूर होना। हम सब लोग जब राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष से लालपुरी जी से मिलने में हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया, उसका असर हुआ कि उनको स्वयं आकर के महाबोधि बिहार को आकर के समझना पड़ा, हम लोग को बुलाकर उनको बात करना पड़ा, हमारी समस्या को उन्होंने समझा और उन्होंने कहा कि हम इतना आपको यकीन दिलाते हैं कि ये बात हम प्रधानमंत्री तक पहुंचाएंगे, हम ये बात नीतीश कुमार तक पहुंचाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप कोई कार्यक्रम कर रहे उसका असर नहीं पड़ता, असर पड़ता है, लेकिन इसको और ऑर्गेनाइज करके, इसको और बड़े लेवल पे हमको करने की आवश्यकता है। और यहाँ जीवन धारण किए हुए लोग गिनती के 10-12 लोग हैं, लेकिन आप जीवन धारण किए हैं, लेकिन हम लोग इतना जो बैठे हैं बहुजन मूवमेंट में अपना जीवन दान करने वाले लोग भी बैठे हैं, ये आपके साथ है। बस आपको आगे नेतृत्व करने की जरूरत है। हम लोगों ने बहुजन मूवमेंट के लिए, बाबा साहब की सपनों का भारत बनाने के लिए हम लोगों ने अपना जीवन दान किया है। यदि जरूरत पड़ेगा तो अपना जीवन भी दान कर देंगे, लेकिन अपने एजेंडे से हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। ये हम आपको यकीन दिलाना चाहते हैं। सारे मूवमेंट से निकले हुए लोग हैं, सारे लोग यहाँ धक्का खा करके पहुंचे हुए लोग,
तो इसलिए गैर बराबरी के खिलाफ जो लड़ाई है, इस लड़ाई को हम सब लोग लड़ेंगे। और इन मौजों के साथ जो गैर बराबरी हो रहा है भारत में, तो बहुत भारत का मूल धर्म है, इसी को तो हमको लोग बताना है। अब बौद्ध मत और भंते जी लोग से भी निवेदन है कि आप अपने बौद्ध विहार से बाहर निकलिए, झोपड़ियों में जाइए, बहुजन परिवार के बीच में जाइए, और इस बात का भी प्रचार प्रसार धर्म के साथ में करना होगा कि जब हमारा धार्मिक सबसे पवित्र ज्ञान स्थल है और इस सुरक्षित नहीं रहेगा तो बौद्ध धर्म का अस्तित्व, हम कितना भी बड़ा बड़ा बिहार बना ले, पौधी बिहार बना ले, इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर बना ले, ठीक है, मंगल ग्रह पर जाकर के हम मंदिर बना ले, लेकिन महाबोधि मंदिर के बराबर कोई भी मंदिर नहीं हो सकता है, ये हमको मानना पड़ेगा। इसलिए महाबोधि मंदिर जब तक हमारे हाथ में आएगा तब तक हमारा लड़ाई जारी रहना चाहिए। और इस लड़ाई में एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, एक बहुजन मूवमेंट के सिपाही होने के नाते हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हम विधायक रहे या न रहे, जब तक जीवन रहेगा तब तक इस रास्ते पर चलते रहेंगे, तब तक हम इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। विधायक तो आने जाने की चीज है, 2,000 साल में कोई गौतम बुद्ध की नहीं पैदा होगा, एक ही गौतम बुद्ध पैदा हो रहा है। हमको अभी उन्हीं की छत्र छाया में आगे बढ़ने का संकल्प लेना पड़ेगा। और अब तक के ज्ञात मानव में सबसे विद्वान मानव हमारे बीच में बैठा है और उसको ज्ञान करने का प्रयास कर रहा है, तो हम सब लोग की ड्यूटी करता है उनको गैस से मुक्त कराएं, यही हमारी परम ड्यूटी है। और इस लड़ाई इस मूवमेंट को हम सब एक अपना अपना योगदान दे करके इसको हम आगे बढ़ सकते हैं, जीत सकते हैं। जिस तरह से किसानों ने संगठन लाया लगा, जिस तरीके से अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने संगठन लाया लगा, जिस तरीके से अनुसूचित जाति के लोगों ने अपना लड़ाई लड़ करके अपने अधिकार को पुनः हासिल किया, उसी तरीके से हम बौद्ध, फूले, अम्बेडकर, परिवार के मानने वाले लोग, हम जगदेव बाबू के मानने वाले लोग, कामस्वरूप वर्मा के मानने वाले लोग, रघुवीर ठाकुर के मानने वाले लोग, हम सब लोग इकट्ठा होकर के एकजुट होकर के महाबोधि मंदिर को मुक्त करा सकते हैं और ब्राह्मणों के कब्जे से इसको आजाद करा सकते हैं। ये हमारा मंदिर बहुत बहुत